हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फैंटास्टिक फिजिक्स। मैंने आपसे यूट्यूब पे कुछ समय पहले एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा था कि अगर ऐसा हो कि हमारी आज तक की जितनी भी नॉलेज है फिजिक्स की, साइंस की, अगर वो सारी आज खत्म हो रही हो और आपसे कहा जाए कि नेक्स्ट जनरेशन को या कल केवल एक लाइन हम बता पाएंगे, सिर्फ एक लाइन आगे मैसेज पास कर पाएंगे, तो वो एक लाइन क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि वो एक लाइन में पूरी आज तक की साइंस का, फिजिक्स का सार आ जाए और जो नेक्स्ट जनरेशन आए या कल जो साइंटिस्ट आए उनको ज़ीरो से वापस शुरू ना करना पड़े, वापस न जाना पड़े कि भाई पत्थर से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी या लाइट उत्पन्न होगी और न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो वापस से उन्हें डिस्कवर करने होंगे। हर चीज़ उन्हें वापस से शुरू से करनी ना पड़े, क्योंकि फिर तो हम वापस 5,000 साल पीछे हो जाएंगे। तो एक लाइन में अगर हम समराइज करके नेक्स्ट जनरेशन को मैसेज देना चाहें तो वो क्या होना चाहिए? कई इंटरेस्टिंग आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं, मैंने सारे कमेंट्स देखे आप लोगों के। तो एक इंटरेस्टिंग आंसर ये भी था कि भाई जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है वो फिजिक्स है। ये बात तो ठीक है कि जो कुछ हमारे चारों तरफ है फिजिक्स है, पर ये तो सूनर और लेटर हर आदमी रियलाइज कर ही लेता है ना कि हर चीज़ लॉज से गवर्नड है, हर चीज़ कुछ बेसिक लॉज या प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है। तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा, इसमें हम एक लाइन अपनी क्यों खर्च करें भाई। और कुछ और भी आंसर्स इसके अलावा थे कि ग्रेविटी के बारे में बात करी जाए या और भी कुछ फोर्सेस के बारे में बात करी जाए। तो बच्चों, क्या होनी चाहिए वो एक लाइन? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं ऐसे, तो अगर हम सोचें तो कैसे एक लाइन में सारे कंसेप्ट तो नहीं आ सकते हैं। रिलेटिविटी थ्योरी की बात हम करना चाहें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है आज तक की बच्चों फिजिक्स की, साइंस की, रिलेटिविटी थ्योरी जो प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है, उसके बारे में बताना चाहें, पर वो थ्योरी ही इतनी गजब की कॉम्प्लिकेटेड है कि उसके बारे में एक लाइन में हम क्या बता पाएंगे। रिलेटिव मोशन बताना तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है, तो वो भी बताना ठीक नहीं लग रहा है। और क्या बताना चाहें हम, फोर्सेस के बारे में बताना चाहें, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वीक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, चार्जेस हैं, प्लस माइनस, मैग्नेट्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, कैसे एक लाइन हो और क्या वो एक लाइन हो? तो बच्चों मुझे लगता है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल थॉट है कि वो एक लाइन होनी चाहिए, और मैं सहमत हूँ प्रोफेसर रिचर्ड फाइनमैन से, जो अमेरिका के बहुत ही महान गजब के भौतिकविद थे, और उन्होंने जो सुझाव दिया मुझे लगता है उसी का हमें पालन करना चाहिए। हमें एक लाइन में बस अगली जनरेशन को ये बताना चाहिए कि हर चीज़, हर मैटर बहुत छोटे छोटे और पार्टिकल से बना हुआ है। ये बताते ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपने आप वो डिस्कवर कर लेंगे, क्योंकि जब ये पता चल जाए कि अच्छा हर बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएंगे तो पूरी की पूरी एटॉमिक फिजिक्स, पूरी की पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स अपने आप डिस्कवर हो जाएगी बच्चों, क्योंकि उसी डायरेक्शन में वो रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियर फिजिक्स है, रेडियो एक्टिविटी उसी से ही आ रहा है। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट अब फिजिक्स शुरू हो रही है बच्चों, क्वांटम फिजिक्स, वो अपने आप उसी में ही जाएंगे आगे बढ़ के अब, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स तो है ही उन्हीं पार्टिकल्स के लिए जो एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो रिचर्ड फाइनमैन ने ये कहा था, और मैं भी सहमत हूँ इस बात से, कि अगर हम बस इतना सा बता पाएँ अपने नेक्स्ट जनरेशन के साइंटिस्ट को, लोगों को, फ्यूचर जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनको, कि हर बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, ये दिमाग में रखना, वो अपने आप सारी चीज़ें फटाफट डिस्कवर कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। तो मेरे हिसाब से यही आंसर सही आंसर होना चाहिए कि जो भी एवरी ऑब्जेक्ट है, वो हर ऑब्जेक्ट एक छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। नाम बताना ज़रूरी नहीं, नाम वो जो मर्जी देना चाहें, वो इलेक्ट्रॉन को कुछ और कहना चाहें, प्रोटॉन को कुछ और कहना चाहें, नो प्रॉब्लम, फॉर्मूले, कंसेप्ट, लॉज, प्रिंसिपल्स तो सेम ही रहेंगे। तो ये मैसेज ही सबसे कारगर साबित होना चाहिए। और फ्यूचर रिसर्चर्स की बात आई बच्चों, फ्यूचर साइंटिस्ट की बात आई, तो आप भी तो फ्यूचर इंजीनियर, डॉक्टर्स बनने वाले हैं, और आपको इसी उद्देश्य की पूर्ति में समर्थन करने के लिए, मदद करने के लिए उत्कर्ष क्लासेस भी लेकर आया है बच्चों। हाँ, क्योंकि भाई ये होली का फेस्टिवल आ रहा है, मज़ेदार रंगों का खुशमिजाज त्यौहार आ रहा है, तो उत्कर्ष क्लासेस आपको और खुश करने के लिए, आपके
इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर बच्चों। होली का स्पेशल ऑफर क्या है ये ऑफर? तो बच्चों होली हंगामा, हंगामा तो होना ही चाहिए, बनता है भाई होली पे। होली हंगामा ऑफर में जो 9 से 22 मार्च तक चलेगा बच्चों, तो ये बात ध्यान रखो, 9 तारीख से 22 मार्च के बीच में ही इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो आप। क्या है ये ऑफर? सच में हंगामेदार ऑफर है। अप टू 90% तक के डिस्काउंट्स आपको उत्कर्ष क्लासेस की ऐप में सारे कोर्सेज पर मिलेंगे बच्चों, और उसके साथ अप टू 100% कैशबैक भी मिल सकता है। यानी डिस्काउंट और साथ ही साथ कैशबैक एक्स्ट्रा ऑफर में आ रहा है। और बच्चों सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है कूपन कोड होली लगाने पर। तो हंगामेदार डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट और साथ ही साथ अप टू 100% का कैशबैक भी आपको मिल रहा है होली हंगामा ऑफर में। तो याद रखिए बच्चों, उत्कर्ष क्लासेस प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, उसकी ऐप में जाकर आप नीट जेई के कोर्सेज सेलेक्ट करें और अपने मन चाहे कोर्स पर पाएं अप टू 90% ऑफ डिस्काउंट के रूप में, साथ ही साथ एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ये कूपन लगाने पर, और अमेजिंगली अप टू 100% कैशबैक भी मिल रहा है। तो बच्चों होली की शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।